Hello everyone. Today I am going to discuss about the relations. This is the first chapter of NCERT. देखिए रिलेशंस क्या होता है। आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि 11th क्लास में आपको रिलेशंस बताया गया है, फंक्शंस बताया गया है। अब 12th में आपको क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ रिलेशंस एंड टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो देखिए हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं प्रीवियस वाला कि रिलेशंस क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये मैपिंग के थ्रू बता रहे हैं, एक ये है सेट और एक ये है। अब ये ए है और ये बी है। अब ए का बी के साथ कोई ऐसा रिलेशन, जैसे मान लीजिए हम स्क्वायर लिख दे रहे हैं, जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और यहाँ एक्स वाई इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, ऐसा है। ठीक, और कुछ ये भी लिख दिया जाए कि x लेस देन 5। ठीक है, अब x लेस देन 5 अगर बनाया जाए तो x की वैल्यू जब हम लोग 1 रखेंगे तो y आपका क्या आएगा? 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2 4 3 9 4 16। अब 5 से छोटा ही रखना था, इतना ही रखेंगे। अब 1 का रिलेशन 1 से है, 2 का 4 से है, 3 का 9 से है, 4 का 16 से है। तो आपका जो r बन रहा है वो क्या बन रहा है? r इज इक्वल टू 1, 1 2, 4 3, 9 एंड 4, 16। ये आपका होता है रिलेशंस। अब रिलेशंस में कोई भी हो सकता है कि x डिवाइड्स y या x माइनस वाई इज इवन, x माइनस वाई इज ऑड, ऐसा दे सकता है और उसका रेंज देगा कहाँ से क्या लाई कर रहा है। तो ये आपको इवन समझ में आना चाहिए कि रिलेशंस क्या होता है। तो रिलेशंस आपको बताया गया था कि r इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर हम लोग a दिया हो, b दिया हो और a क्रॉस b निकालें तो आपका ये आएगा। इसके अलावा भी और भी एलिमेंट बनेगा, लेकिन आपको पता है कि आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब जो रिलेशंस होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी के। अब देखिए यहाँ पर हमें तो मेन जो 12th में पढ़ना है वो पढ़ना है आपको टाइप्स ऑफ रिलेशंस। आपको हम बता दें अभी इस बार के बोर्ड एग्जाम से आपका सारा टॉपिक हटा दिया है, केवल 2 ही टॉपिक है, एक टाइप्स ऑफ रिलेशंस और टाइप्स ऑफ फंक्शंस। बाकी सारे टॉपिक को हटा दिया है इस बार के एग्जाम से। तो देखिए हमें मेन 2 ही टॉपिक पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस। अब टाइप्स ऑफ रिलेशंस में क्या आता है? सबसे पहले देखिए टाइप्स ऑफ रिलेशंस, सबसे पहला आता है आपका इम्पटी रिलेशंस। इम्पटी रिलेशंस, इम्पटी रिलेशंस वर्ड से ही क्लियर हो रहा। इम्पटी मतलब कि कोई भी रिलेशंस ना बने। अब आप एक सिंपल सा एग्जांपल से समझिए, उसके बाद डिफिनीशंस। देखिए डिफिनीशन सारा बुक में लिखा हुआ है, तो हमें नहीं लगता कि आपको डिफिनीशंस लिखवाना पड़ेगा, बस हम समझा दे रहे हैं, आप खुद से नोट्स बनाइएगा। अब देखिए यहाँ पर इम्पटी रिलेशंस क्या, जैसे मान लीजिए हम r इज इक्वल टू लिख दिए ए बी सच दैट a प्लस बी ग्रेटर देन 10। ये लिख दिए r इज इक्वल टू ए बी सच दैट a प्लस बी ग्रेटर देन 10। और सेट जो a ले लिए हम लोग वो क्या ले लिए? नहीं तो r इज इक्वल टू
क्योंकि हमें ए लेना पड़ेगा ना। जैसे आर इस सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो हम एक सेट ए लेंगे तो ए क्रॉस ए बनेगा। तो आपको हम बता दें कि ए क्रॉस ए, ठीक है। अब ए क्रॉस ए का मतलब है कि ए का भी एलिमेंट इसी में से लेंगे और बी का भी एलिमेंट इसी में से लेंगे, वही यहाँ कहने का मतलब है। अब आप या तो ए बी ले लीजिए, तो ए की भी एलिमेंट ए ले लीजिए, बी का भी एलिमेंट ले लीजिए, तो बात तो वही पड़ा। अब देखिए कैसे पता चला कि इम्पटी रिलेशंस होगा। आप देखिए यहाँ ये बनाना है ए बी, ठीक। इसमें से दो एलिमेंट लीजिए जिसका सम करिए 10 से बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ देखिए अगर हम 1 ले लें और 2 ले लें तो 1 और 2 देखिए लेस देन आ रहा है, यानी 1 और 2 के साथ कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। 2 3 के साथ देखिए उसके साथ भी कोई रिलेशन नहीं बनेगा, क्योंकि 2 3 5 इसमें से कोई भी एक साथ एलिमेंट लीजिए, देखिए 1 2 2 4 3 5 4 5 कुछ भी आप लीजिए 10 से ग्रेटर नहीं 10 से लेस आ रहा है। इसका मतलब 10 से जब ग्रेटर ही नहीं बन रहा है, इसका मतलब इस रिलेशंस के अंदर इस सेट का कोई भी एलिमेंट लेने पे इसको फॉलो नहीं कर रहा है, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका इम्पटी रिलेशंस है। दिस इज इम्पटी रिलेशन। ऐसा रिलेशंस जिसके अंदर कोई भी रिलेशंस ना फॉर्म हो तो वो आपका क्या होता है, इम्पटी। उसके एलिमेंट के साथ कोई भी फॉर्म ना करे रिलेशन, वो आपका क्या होता है, इम्पटी रिलेशन। तो आप लोग लिख लीजिएगा R is impati relations when it have no any element related to each other। ऐसे करके आप डेफिनेशंस बना के लिख लीजिएगा। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा है। अब देखिए सेकेंड आपका आता है यूनिवर्सल रिलेशन। इम्पटी रिलेशंस आ गए सभी को समझ में। अब देखिए यूनिवर्सल रिलेशंस क्या होता है। अब यूनिवर्सल रिलेशंस में ये होता है आपका कि हर एक एलिमेंट रिलेशंस में बिलोंग करेगा। यहाँ था कि कोई एलिमेंट रिलेशंस में बिलोंग नहीं कर रहा था, अब यहाँ क्या है कि हर एक एलिमेंट रिलेशंस। अब हम सपोज कर ले रहे हैं कि एक सेट है, ये सेम ले रहे हैं 1 2 3 4 5 ये ले लिए। अब हम आपसे कह रहे हैं जो आर बन रहा है वो क्या बन रहा है, ए बी सच दैट ए प्लस बी लेस देन आर इज इक्वल टू 10। 10 से छोटा या 10 के इक्वल बने। तो आप देखिए यहाँ पे बन रहा है, इसका मतलब कि ये आपका यूनिवर्सल रिलेशंस होगा। यूनिवर्सल मतलब कोई भी आप एलिमेंट लीजिए और उसको रिलेशन से सेटिस्फाई करिए, देखिए उसमें सेटिस्फाई करेगा। अब हम लोग चलते हैं थर्ड पर। थर्ड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये जो तीनों हम बताएंगे यही आपका सबसे इम्पोर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में 4 मार्क्स का आता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन। तो देखिए पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशंस क्या होता है। देखिए क्या होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। रिफ्लेक्सिव रिलेशंस देखिए ये इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशंस क्या होता है, रिफ्लेक्सिव मतलब जो अपने आप में रिलेशंस बनाए, अपने सेल्फ। जैसे देखिए रिफ्लेक्सिव में क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए हम ले लिए a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, तो आपका क्या बनना चाहिए आप, जैसे 1 है तो 1 1 आर में बिलोंग करना चाहिए, 2 2 आर में बिलोंग करना चाहिए, 3 3 आर में बिलोंग करना चाहिए, 4 4 और 5 5। बाकी कुछ भी बने हमको इससे मतलब नहीं है। जैसे आगे मान लीजिए आपका और बना है 1 2 बना है, 2 3 बना है, 3 4 बना है और 4 5 बना है, हमको इससे कोई रिलेशन नहीं है। बस हमारा जो ये दिया हुआ है 1 2 3 4 ये आपस में बनना चाहिए रिलेशन। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसमें बिलोंग कर। देखिए
तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन सभी को समझ में आ गया होगा, जो खुद में रिलेशंस बनाए। जैसे अब यहाँ पे 5 एलिमेंट था तो पांचों का अपने आप में रहे और बाकी आपका रहे चाहे ना रहे, इससे कोई मतलब हमें नहीं है। अब देखिए इसी में आपका आर डी शर्मा में दिया होगा, एनसीईआरटी में तो नहीं दिया है। जैसे मान लीजिए रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक। अब इसके साथ एक आइडेंटिटी होगा, आइडेंटिटी रिलेशन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, जैसे आपका 4 एलिमेंट दिया है तो चारों का तो बना है, चाहे उसके ज्यादा कितना भी बने उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आइडेंटिटी में क्या होता है, अगर 3 एलिमेंट दिया है 1 2 3 तो बस उतना का अपने आप में बनना चाहिए, अदर के साथ नहीं बनना चाहिए। यही दोनों में डिफरेंस है। जैसे ये एग्जाम्पल जो है इसको हम लोग रिफ्लेक्सिव तो बोलेंगे लेकिन आइडेंटिटी नहीं बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव तो बोलेंगे लेकिन आइडेंटिटी नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये अदर एलिमेंट के साथ भी रिलेशंस बनाया है, लेकिन इसको हम रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं। अगर हम ये चीज हटा दें, एलिमिनेट कर दें, तो बचा आपका ये, इसका मतलब ये आपका आइडेंटिटी हो जाएगा। इसको हम आइडेंटिटी भी बोल सकते हैं और रिफ्लेक्सिव भी। इसीलिए कहा जाता है आइडेंटिटी रिलेशंस को हम रिफ्लेक्सिव तो बोल सकते हैं लेकिन सारे रिफ्लेक्सिव को हम आइडेंटिटी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अब ये देखिए रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन आइडेंटिटी नहीं है। वैसे आपका आइडेंटिटी एग्जाम में नहीं आता, आपका एग्जाम में रिफ्लेक्सिव आता है। अगर एग्जाम में आ जाए रिफ्लेक्सिव दिखाइए तो आप कैसे दिखाएंगे, जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल दिया है तो आपको ये देखना पड़ेगा सेट क्या दिया है। अब सेट आपका नेचुरल नंबर अगर दिया है तो 1 1 2 2 3 3 4 4 सारा उस रिलेशंस में बिलोंग करना चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव। अब जैसे हम आपसे एक क्वेश्चन कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम कह दिए एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई work at same place। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। एक्स और वाई जो है वर्क कर रहे हैं सेम प्लेस पे। अब ये बताना है कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं, तो ये कैसे पता चलेगा। हम तो नंबर का डायरेक्ट बता दिए लेकिन यहाँ तो सेट नहीं दिया है, बस ऐसे लिख दिया है एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। अब आप देखिए तो एक्स यक्स आर में बिलोंग करना चाहिए। आप ये बताइए एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। अब देखिए यहाँ सेम प्लेस का मतलब हुआ कि हम y को x के जगह पे बोल सकते हैं, x को y के जगह पे बोल सकते हैं। मीन्स यहाँ x को y के इक्वल कर सकते हैं। यहाँ देखिए लिखेंगे कैसे रिफ्लेक्सिव के लिए, सिंस x से x, या तो हम लेट करके लिखें, लेट x is the element of R, x is the element of R। This implies that x and y work at same place। वर्क एट सेम प्लेस, तो एक्स एंड वाई जब वर्क सेम प्लेस पर करेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्स को हम वाई के जगह पर पुट कर सकते हैं, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव होगा। तो यहाँ देखिएगा अगर सेम का कंडीशंस आए या इक्वल का कंडीशंस आए, ऐसे कंडीशंस में रिफ्लेक्सिव होता है। अब अगर यही हम कह दे कि एक्स इज, यही क्वेश्चन ऐसे कर दे कि एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। अब एक्स जो है वाइफ है वाई का, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा। आप देखिए जरा, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई मीन्स एक्स क्या है आपका
फीमेल है और वाई क्या है आपका मेल है। अब यहाँ पे देखिए अगर हम लिखे x इज द एलिमेंट ऑफ आर, अब यहाँ पे ये क्लियर नहीं हो रहा है, x इज नॉट वाइफ ऑफ x, तो इसका मतलब ये हो गया, दिस इंप्लाइज दैट r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। यहाँ पे r जो है रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि x जो है फीमेल है, ठीक है, और यहाँ पे y जो है मेल है, तो हम मेल की जगह पे फीमेल को नहीं रख सकते, यानी कि x इज नॉट अ वाइफ ऑफ y, सॉरी x इज नॉट वाइफ ऑफ x, x इज अ वाइफ ऑफ y। अब देखिए इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स भी मतलब इस तरीके से क्वेश्चन में लिख के आए तो आपको यही तरीका करना है कि जैसे एक्स वाई दिया तो यक्स एक्स बनना चाहिए आर में। अगर नंबर में दिया हुआ है तो जो नंबर दिया है वो नंबर अपने आप में रिलेशंस बनाने चाहिए, उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव। अब आपका आता है फोर्थ नंबर सिमेट्री। देखिए सिमेट्री क्या होता है, जो रिलेशन आपका x के साथ y का होना चाहिए, ठीक है, अगर x y r में बिलोंग कर रहा है तो y x भी r में बिलोंग करना चाहिए, तब हम कहेंगे कि r इज सिमेट्री। जैसे हम ये कह दें कि जो रिलेशंस x का y के साथ, हम जैसे कह रहे हैं कि x इज ब्रदर ऑफ y, ठीक है, y इज आल्सो ब्रदर ऑफ x, मतलब वहाँ ब्रदर का तो कंडीशंस बन रहा है लेकिन दोनों मेल हैं, इसका मतलब वो उसका भाई है वो उसका भाई। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता कि वो गर्ल्स है कि बॉय है, तो वो तो लड़के की बहन हुई, लेकिन तो लड़की रहेगी उसका तो वो क्या हुआ, भाई हुआ। लेकिन यहाँ देखिए तो यहाँ मतलब ये है सिमेट्री का कि जो रिलेशन x का y के साथ बने, अगर वही रिलेशन सेम y का x के साथ बनेगा तब हम कहेंगे कि वो क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए r इज इक्वल टू दिया है 1, 2 एंड 2, 1, 3, 2 एंड 2, 2 ऐसा बना है, और a इज इक्वल टू दिया है 1, 2 ऐसा बना है। तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि 1, 2 तो R में बिलोंग कर रहा है, हम देखेंगे क्या 2, 1 भी R में है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है तो 2, 1 आल्सो एलिमेंट ऑफ R, देयरफॉर R इज सिमेट्री। यहाँ मतलब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर 1, 2 R में बिलोंग कर रहा है तो 2, 1 भी R में होना चाहिए, और अगर 2, 3 R में है तो 3, 2 भी R में होना चाहिए। इसका मतलब तब हो गया ये सिमेट्रिक रिलेशन। अब देखिए ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशंस में हम 3 एलिमेंट लेते हैं। देखिए 3 एलिमेंट ये लेंगे, जैसे लेट एक्स वाई एंड वाई जेड इज द एलिमेंट ऑफ आर, मतलब कि एक्स वाई आर में बिलोंग कर रहा है और वाई जेड आर में बिलोंग कर रहा है, तो ये इंप्लाइज करना चाहिए कि एक्स जेड भी क्या हो, आर में हो। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो रिलेशन x का y के साथ है वही सेम रिलेशन हम लेके चलेंगे y का z के साथ, तो ये इम्प्लाई करना चाहिए कि x का z के साथ भी वही सेम रिलेशंस
है। जैसे हम आपसे कह दें a इज इक्वल टू दिया है 1 2 3 4 डॉट डॉट ऐसे 10 तक दिया है। अब हम आपसे कह रहे हैं r इज इक्वल टू दिया है 1 1 1 2 2 3 1 3 ऐसे करके दिया है। अब यहाँ हम इसमें से कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे कि ये ले लिए 1 2 और 2 3 देखिए R में बिलोंग कर रहा है, तो 1 3 हम चेक करेंगे क्या R में है, तो देखिए 1 3 भी R में दिख रहा है। ये 2 कॉमन वाला हटा देंगे, 1 3 R में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब कि ये ट्रांजिटिव होगा। अब ट्रांजिटिव के कुछ अदर वे भी देखा जाता है, जैसे देखिए ट्रांजिटिव में हम ये भी देखेंगे, मान लीजिए x का y के साथ कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, y का z के साथ भी कोई नहीं बन रहा है, इसी तरीके से x का z भी ना बने तब भी हम ट्रांजिटिव कह देंगे। जैसे मान लीजिए हम ये कह रहे हैं कि x y R में बिलोंग नहीं कर रहा है, y z भी R में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो x z भी R में बिलोंग नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ एक क्वेश्चन हम ले लें 2 3 6 5 8 9, देखिए तीनों डिफरेंट है, ये ट्रांजिटिव होगा क्योंकि अगर हम ले लें कोई एक अदर एलिमेंट, देखिए कोई इसका एक दूसरे से रिलेशन नहीं है, 2 3 अदर दे दिया फिर अदर दे दिया है, मतलब कि जब तीनों या तो उसके साथ रिलेट करे या ना रिलेट करे उस कंडीशंस में हम कहते हैं कि वो ट्रांजिटिव होगा। एक कंडीशन में बस हम कहते हैं कि ट्रांजिटिव नहीं होगा। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए हम आपसे कह रहे हैं कि एक्स वाई आर में है और वाई जेड भी आर में है, लेकिन एक्स जेड आर में नहीं है, ऐसे कंडीशंस में हम कहेंगे कि वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। बस मेन आपको क्या देखना है, फर्स्ट एंड लास्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर दे तब भी हम कहते हैं कि वो रिलेशंस में वो ट्रांजिटिव रिलेशंस फॉर्म करेगा। अब देखिए इक्विवेलेंट, लास्ट क्या होता है, इक्विवेलेंट रिलेशंस। इक्विवेलेंट रिलेशंस का मतलब क्या होता है, यही एग्जाम में आता है। इक्विवेलेंट का रिलेशंस का मतलब ये हुआ कि जो आपका रिलेशंस दिया हुआ है वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए, तीनों होना चाहिए। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं और चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो देखिए एनसीईआरटी का पहला ही क्वेश्चन हम करते हैं, ये आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, डिफिनीशंस के जितने भी बताए हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव दिया होगा बुक में, देख लीजिएगा। देखिए they are determine whether each of the following relations are reflexive, symmetric and transitive. R is equal to दिया है, सॉरी A is equal to दिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है A is equal to 1 2 3 डॉट डॉट 13 14, ये हो गया। R is equal to x y such that 3x minus y is equal to 0। देखिए इसको बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होगा कि नहीं। तो सबसे पहले हम इसको रोस्टर फॉर्म में करेंगे। तो जब रोस्टर फॉर्म में करेंगे तो देखिए क्या होगा, x की वैल्यू आप पुट करिए, y निकलते जाएगा। x का वैल्यू अगर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, अब x का वैल्यू जब हम 1 रखेंगे तो y क्या आएगा, 3 आएगा। जब x का वैल्यू हम 2 रखेंगे तो y 6 आएगा। जब 3 रखेंगे तो 9 आएगा, 4 रखेंगे तो 12 आएगा, और अगर 5 रखेंगे तो 15 आ जाएगा। और 14 से ज़्यादा हो रहा है, जो भी एक्स वाई की वैल्यू आनी चाहिए वो इसी में बिलोंग करना चाहिए ए में। तो एक्स तो बिलोंग कर रहा है बट वाई जो आ रहा है वो 15 आ जाएगा, तो बिलोंग नहीं कर रहा, तो अब यहीं तक लिखेंगे। अब इतना ही बनेगा ए में।
अब इसको आपको चेक करना है ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव देखते हैं। देखिए रिफ्लेक्सिव आपका सेट 1 2 3 दिया है, तो कहीं पे 1 1 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। रिफ्लेक्सिव का मतलब बताए थे कि जो एलिमेंट दिया है उसका उसको बिलोंग करना चाहिए। तो 1 1 नहीं बना है, ना तो 2 2 बना है, ना तो 3 3 बना है। ये एलिमेंट आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। हम सिंपल से सीधे लिख देंगे सिंस 1 1 2 2 3 3 डॉट डॉट 14 does not element of R, therefore R is not reflexive. अब देखिए फिर दिखाते सिमेट्री। अब सिमेट्रिक में हम क्या करेंगे, कोई भी एक सेट जैसे 1 दिया है तो 1 2 ले लीजिए, तो 1 2 बिलोंग, ना तो 1 2 कर रहा है ना तो 2 1 कर रहा है। कोई भी अगर 1 3 दिया तो क्या 3 1 इसमें कहीं दिया नहीं दिया है। 2 6 दिया है, 6 2 देखिए कहीं दिया नहीं दिया है। 3 9 है तो 9 3 देना चाहिए, नहीं दिया है। 4 12 है तो 12 4 होना चाहिए, नहीं दिया। इसका मतलब कि सिमेट्रिक भी नहीं है। तो कोई भी एक एलिमेंट के साथ हम लिख देते हैं, लिखते हैं सिंस 1 3 and 2 6 is the element of R, but 3 1 and 6 2 does not element of R. ये R में बिलोंग नहीं कर रहा है। Therefore R is not symmetric. R जो है सिमेट्रिक नहीं होगा। फिर देखते हैं ट्रांजिटिव। अब देखिए ट्रांजिटिव में क्या होगा। ट्रांजिटिव में आप अगर 1 3 देखिए, हम क्या कहते हैं तीनों, अगर देखिए यहाँ 1 3 तो बिलोंग कर रहा है और 3 9, हम यहाँ लिखेंगे सिंस 1 3 is the element of R and the 3 9 is the element of R, but 1 9 does not element of R. Therefore R is not transitive. यानी ये ना तो सिमेट्रिक है, ना तो ट्रांजिटिव है, और ना ही ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव ये तीनों नहीं है। अब देखिए ना तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव जब तीनों नहीं है तो हम नीचे लिख देंगे हेंस नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये तीनों हम लोग लिख देंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक वर्ड प्रॉब्लम दिया है कि अब इसके बाद आप लोग पहले इतने की प्रैक्टिस करिएगा, इसके बाद हम आगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस करा देंगे। पहले इतने की आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। आप लोग क्या करिएगा, इसके सारे डिफिनीशंस को नोट कर लीजिएगा और इस इतने को सॉल्व करिएगा।